दोस्तों, रात के तकरीबन 2 बजे का समय हो रहा था और एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुस जाता है। और जब वो उस घर के उस कमरे के अंदर जाता है तो फिर दोस्तों उस कमरे के अंदर एक अकेली 60 साल की महिला जो थी वो सो रही थी। और वो उस समय गहरी नींद में सो रही थी अपने पलंग पर। और फिर उसके बाद जब वो चोर उस महिला को देखता है तो फिर उसके सामने बैठ करके वो उसको देखता का देखता ही रह जाता है। अब दोस्तों, जिसके थोड़ी ही देर के बाद जब वो उस महिला की अचानक से नींद खुल जाती है तो फिर वो उस चोर को अपने सामने पा करके काफी डर जाती है, घबरा जाती है। और फिर इसके बाद जो चोर होता है वो उसे अपना परिचय देता है। और जिसके बाद वो जो महिला होती है वो उस चोर से कहने लगती है कि मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा है, ये सारा रुपया पैसा गहना तुम लेकर के चले जाओ, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे एक बार खुश करके जरूर जाओ। और जिसके बाद वो जो चोर होता है, जब महिला की इस बात को वो सुनता है तो फिर वो उसके साथ कुछ ऐसे काम करने लग जाता है कि जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे दोस्तों तो फिर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और फिर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक 60 साल की महिला एक चोर को ऐसा ऑफर कैसे दे सकती थी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस पूरी कहानी को अंत तक और विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और ये वीडियो जो है वो आपको एक बहुत बड़ी सीख और सबक भी दे करके जाने वाली है और बहुत ही रोचक भी कहानी है दोस्तों। तो इस कहानी को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक और हाइप करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप ये वीडियो जो है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रोचक सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक 60 साल की महिला से शुरू होकर के एक चोर से संबंध रखती है। दोस्तों, वो जो चोर होता है वो चोर गया था चोरी करने के। ये घटना जो है वो केरल राज्य के एक छोटे से गांव की घटना है दोस्तों, उस गांव में एक 60 साल की बेहद एक खूबसूरत महिला रहा करती थी। और उस महिला का नाम जो था कविता होता है। कविता का पति जो था वो इस दुनिया से कब का जा चुका था, वो बहुत सालों पहले ही उसे अकेला छोड़ करके चला गया था। कविता की सिर्फ एक बेटी थी जिसकी शादी वो बहुत सालों पहले ही कर चुकी थी, तकरीबन 10 साल पहले। और वो बेटी अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती थी और माँ के पास बहुत कम आती थी। और आ करके अगर आती तो 2-4 दिन रह करके वापस अपने पति के पास चले जाया करती थी। और जो कविता होती है वो एक जमींदार यानी कि बड़े घराने से बिलोंग करती थी। जो उसके पूर्वज थे वो उस गांव के जमींदार थे, जिसके कारण जो कविता होती है उसके पास बहुत सारा धन दौलत पैसा रुपया था। घर पर उसके किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला भी था और घर पर उसके नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ था। लेकिन दोस्तों, जो उसकी आवश्यकता थी, जो उसकी जरूरत थी, वो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। लेकिन वो बदनामी के कारण डर जाती थी और वो सोचती थी कि अगर गांव में या किसी रिश्तेदार के साथ वो ऐसा करती है तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। और इसी वजह से वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। और वो बड़े घर की बहू थी, इसीलिए वो अपना सारा चीज जो है वो बर्दाश्त करके रह जाती है। और दोस्तों, उतना धन दौलत होने के बावजूद भी वो औरत जो थी वो बिल्कुल ही अकेली थी। उसको किसी की साथ की अब आवश्यकता थी, लेकिन उसे कोई ऐसा साथी अभी तक तो नहीं मिला था। और अगर कोई उसे साथी मिल भी जाता है तो फिर वो उसके साथ 2-4 दिन अपना समय बिता करके फिर अपना रास्ता देख लिया करता था। और जिसके बाद आखिरकार जो कविता होती थी वो अकेली की अकेली ही रह जाया करती थी। ऐसे में कविता की जो जरूरत थी, जो ख्वाहिशें थी, वो किसी से तब पूरी नहीं हो पा रही थी। और अगर किसी के साथ वो पूरी भी कर रही थी तो वो उसे जल्दी छोड़ करके चला जाया करता था। और ऐसे में उसकी ख्वाहिशें जो हमेशा ही फिलहाल इस उम्र में भी आकर के जो उसकी ख्वाहिशें थी वो काफी बड़ी हो चुकी थी और वो उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। और तभी उसे मौका मिला एक चोर के द्वारा। और जब चोर उसके घर में चोरी करने गया और फिर उसने जो उस चोर से किया कहा और जो उस चोर से करवाया, यकीनन आपके होश उड़ा देगा। और जो कविता होती है उसके गांव के एक बगल के ही गांव में एक अशोक नाम का लड़का रहा करता था, जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। माता पिता का देहांत उसके काफी सालों पहले हो चुका था। और वो जो लड़का होता है वो अपने घर पर अकेले ही रहा करता था और वो पेशे से एक चोर ही था। उसका काम सिर्फ और सिर्फ चोरी ही करने के था। और वो रोज रात में किसी न किसी घर के अंदर चला जाया करता था और कुछ न कुछ वो चुरा लिया ही करता था और उसी से उसका भरण पोषण हो रहा था। वो इतना चालाक और शातिर चोर था कि वो आज तक पुलिस के पकड़ में भी नहीं आया था। और वो कभी भी गिरोह में चोरी नहीं किया करता था। वो जब भी उसे अगर किसी घर में चोरी करना होता था तो फिर वो खुद ही अपने अकेले ही वहां पर जाया करता था और कुछ न कुछ अपना वहां से चुरा करके वापस से लौट भी आया करता था। और उसके बारे में, उस चोरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि ये जो अशोक है ये चोर है। ये उसके गांव में भी लोगों को नहीं पता था। अब इसी तरीके से एक दिन की बात होती है कि अशोक का एक जिगरी दोस्त होता है जो कि अशोक के बारे में सारी सच्चाई भी जानता था और वो भी अपना अकेले ही चोरी किया करता था, अशोक के ही जैसे। अब जो अशोक होता है उसे अपने साथ लेकर के कहीं भी चोरी
चोरी करने नहीं जाया करता था। और फिर एक दिन जो अशोक का दोस्त होता है वो पुलिस के हाथों से पकड़ा जाता है। अब इसके बाद जब पुलिस उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करती है तो फिर वो झूठ मूठ का अशोक का भी नाम ले लेता है, जबकि उस जगह अशोक ने चोरी नहीं किया था, और वो बोलता है कि वो चोरी अशोक ने ही की है। अब इसके बाद जो पुलिस होती है वो अशोक को पकड़ करके थाने ले जाती है। यहाँ से फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। अब जो अशोक होता है वो बेवजह ही इस बार चोरी के इल्जाम में फंस गया था, जबकि वहां उसने चोरी नहीं की थी। और जेल जाने के बाद वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि यार मैंने अपने दोस्त के साथ मिल करके कोई चोरी की भी नहीं थी, और फिर भी मेरा दोस्त जो है वो झूठ मूठ का मुझे नाम लेकर के फंसा दिया। लेकिन जब 3-4 महीने के बाद जब जेल से अशोक बाहर आता है, और जेल से बाहर आने के बाद उसके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी बिगड़ गई थी, क्योंकि अब उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, ना ही उसके घर में कोई राशन थे। और ये स्थिति देख करके वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, और फिर अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि अगर आज मेरे घर वाले होते या मेरी पत्नी होती, मेरे माता पिता होते, तो शायद आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। क्योंकि दोस्तों अभी वो मात्र 20-21 साल की उसकी उम्र हो रही थी, और अभी तक वो कुंवारा ही था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और जिसके कारण वो अपने घर पर बिल्कुल ही अकेला रहा करता था। और पार्ट टाइम में वो अपना कुछ ना कुछ काम भी कर लिया करता था। और अब जब भी उसका चोरी करने का मन किया करता था तो वो मौका देख करके रात में किसी के भी घर के अंदर घुस जाया करता था। अब दोस्तों उसके बाद जब अपने वो घर के इस नजारे को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है, और फिर उसके बाद वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि अब मुझे अपने घर की दशा सुधारने के लिए फिर कहीं ना कहीं चोरी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर दोस्तों यही सोच विचार करके वो अगले दिन सुबह 10 बजे अपने गांव से दूर कविता के गांव में चला जाता है। और कविता के गांव में जाने के बाद वो अब घरों की रेकी करना शुरू करता है, और जिसके बाद उसे कविता का घर पसंद आ जाता है, क्योंकि जो कविता का घर होता है वो बहुत ही बड़ा एक आलीशान मकान होता है। और तब वो सोचने लग जाता है कि शायद इस घर में अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे इसमें बहुत सारा धन दौलत मिल सकता है, जिससे कि मेरे घर के हालात जो है वो बहुत सुधर जाएंगे। तो अब दोस्तों यही सारी बात सोच करके वो सीधा अपने घर चला जाता है। और फिर जब रात होती है तो जो अशोक होता है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ कविता के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों वो उस घर के उस कमरे में भी पहुंच जाता है जिस कमरे में कविता जो थी वो अपनी अकेली सो रही थी। और अब दोस्तों जब वो उस कमरे के अंदर जाता है तो फिर जब वो कविता को अकेली पलंग पर पाकर देखता है, जब उसे सोते हुए देखता है, तो फिर वो उसकी खूबसूरती देख करके वहीं पर उस पर फिदा हो जाता है, और फिर वो उसे लगातार घूरते ही रह जाता है। उसे सोते हुए वो देखते जा रहा था, और फिर जब उसे उसको देखने से दिल नहीं भरता है तो फिर उसके ठीक सामने जाकर के उसको बैठ करके निहारना शुरू कर देता है। और तभी थोड़ी देर के बाद जो कविता होती है उसकी अचानक से नींद खुल जाती है, और जब कविता की नींद खुलती है तो फिर उसकी नजर जो है वो सीधे सामने बैठे हुए अशोक पर चली जाती है, और वो अशोक को देख करके अचानक से काफी घबरा जाती है। और फिर वो अशोक से पूछने लगती है कि अरे तुम कौन हो जो कि बिन बताए मेरे कमरे में ऐसे चले आए हो, तुम यहाँ कैसे आए? और फिर उसके बाद जो अशोक होता है वो अपना परिचय कविता को देने लगता है। अब इसके बाद जो कविता होती है वो ये बात समझ जाती है कि इसके सामने जो शख्स उसके सामने बैठा हुआ वो दरअसल पेशे से एक चोर है, और वो उस घर पर सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए आया है। अब इसके बाद जो कविता होती है वो अशोक से कहने लगती है कि देखो लड़के, अगर तुम चोरी के इरादे से मेरे घर पर आए हो तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे घर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और जो कुछ भी तुम चुराने के लिए यहाँ पर आए हो वो चीज भी मेरे पास तिजोरी में बंद पड़ा हुआ है। अगर तुम उस चीज को लेना चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, तो फिर तुमको इसके लिए मेरी एक शर्त को मानना होगा, तो मैं तुम्हें खुद ही सारा चीज दे दूंगी। अब उसके बाद जो अशोक होता है जब कविता की इन बातों को सुनता है तो फिर वो अपने मन में सोच विचार करने लगता है कि आखिर ये महिला जो है वो मुझसे क्या शर्त रखना चाहती है, और ये क्या कहना चाहती है कि जो खुद से ही मुझे सारी चीजें देने के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद तभी वो कविता से पूछता है कि अरे मैडम, आखिर आपका ऐसा कौन सा शर्त है जिसे मुझे पूरा करना होगा? और तभी जो महिला कविता होती है वो ये कहने लगती है कि देखो, जब तुम यहाँ तक इतनी मेहनत करके आ ही गए हो तो फिर मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ वैसे भी विदा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपने धन दौलत में से कुछ न कुछ देकर ही विदा करूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और इसके बाद दोस्तों जो कविता होती है वो अशोक से अपने सारे दुखों को सुनाना शुरू कर देती है, और कहती है कि मेरे पास पैसे रुपए धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा साथी नहीं। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी मैं इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली हूँ, और मेरा सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं है, और मेरे जो पति है उनको बहुत सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी है, और जिसके बाद से मेरी सारी इच्छाएं और आवश्यकताएं जो थी वो अधूरी की अधूरी रह गई थी, और जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जिसके साथ मैं अपनी दिल की बातों को शेयर कर सकूं। अब उसके बाद दोस्तों जब अशोक कविता की इन बातों को सुनता है तो फिर दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, और फिर वो अपने मन में फिर से यही सोचने लग जाता है कि आज मैं ये किस घर में चोरी करने के लिए आ गया हूँ कि ये महिला जो है वो मुझे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बदले में बल्कि सारा धन संपत्ति खुद ही देने को तैयार है। और फिर जो अशोक होता है वो अपने मन में काफी ज्यादा सोच विचार करने लग जाता है, और फिर वो सोचता है कि मैं अभी अभी जेल से
छूट करके आया हूँ और जो मेरे घर की आर्थिक स्थिति है वो भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब मैं अपने घर की दिन दशा को कैसे भी सुधारना ही चाहता हूँ। और ये महिला तो मुझे अपने घर के वो ऑफर भी दे रही है, खुला ऑफर दे रही है, तो फिर मैं इस अच्छे ऑफर को अगर ठुकरा देता हूँ तो फिर इससे तो मुझे कोई फायदा होगा नहीं। अब इसके बाद दोस्तों जो अशोक होता है वो कविता की बात को मान जाता है और अब इसके बाद जो कविता होती है वो उसके साथ उसी कमरे में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि उसके साथ संबंध कायम करती है और फिर वो इस कदर से करता है कि अशोक उसे पूरी तरीके से खुश कर गया था। अब इसके बाद कविता भी अशोक को दीवानी हो चुकी थी और तब तक सुबह के करीब 4 बज चुके थे। तभी जो कविता होती है वो अशोक से कहती है कि सुनो, तुम्हें यहाँ से जो कुछ भी लेकर के जाने हैं जा सकते हो और अब बहुत जल्दी वैसे भी सुबह होने वाली है, तो इसीलिए तुम तुरंत ही मेरे घर से निकल जाओ, वरना अगर किसी की नजर तुम पर पड़ जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और मेरी ही इससे काफी बदनामी हो जाएगी। और जो मैं आज तुम्हारे साथ की हूँ इसके बारे में तुम किसी से कुछ भी मत कहना, वरना फिर मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों जो कविता होती है वो अपनी तिजोरी से खुद ही तकरीबन कुछ सोने के जेवरात और काफी सारा पैसा जो है वो उसके हाथों में दे देती है और अशोक जो है उन पैसों और उन जेवरात को लेकर के जाने ही लगता है। और तभी जो कविता होती है पीछे से फिर से अशोक से कहती है कि अरे वो लड़के, जाने के लिए तो तुम जा रहे हो, लेकिन क्या तुम अपना नाम मुझे नहीं बता करके जाओगे। अब उसके बाद दोस्तों जो वो चोर होता है वो अपना नाम जो है वो कविता को असली नाम अपना बताता है कि मेरा नाम अशोक है और फिर उसके बाद कविता कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा हो तो फिर से आज रात तुम मेरे पास जरूर चले आना, मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें धन और दौलत दूंगी। और अब इसके बाद दोस्तों जो अशोक होता है वो कविता की इन बातों को सुन करके वहां से चलते बनता है और फिर सीधे वो अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो अपने घर जाता है तो फिर पूरे रास्ते जो है वो कविता की ही बातों को सोचते हुए जाता है और फिर जब वो अपने घर पहुंच जाता है तब तक वो कविता के ही बारे में लगातार सोचे जा रहा था। वो सोचता है कि यार ये तो चोरी करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि मैं उस महिला के साथ समय बिताऊं और वो महिला इसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो दे ही रही है, तो फिर मुझे लोगों के घर में चोरी करने की क्या जरूरत है। फिर दोस्तों यही सोच करके जब रात हो जाती है तो फिर से जो अशोक होता है वो कविता के घर पर चला आता है और फिर उसके बाद दोस्तों जब वो कविता के घर पर आता है तो फिर उस रात भी कविता जो है उसके साथ मिलकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है और फिर पूरी रात जो अशोक होता है वो उसको खुश करता रहता है। और दोस्तों जब फिर सुबह के 3-4 बजने का टाइम हो जाता है, अशोक को अपने घर जाने का टाइम हो जाता है, तो फिर वो कविता से कहता है कि अरे मैडम, क्या आप रोज रोज मुझे इसी तरीके से यही चीजें करती रहेंगी, ऐसे ही आवश्यकताओं को पूरा करती रहेंगी। तो वो कविता कहती है अशोक से कि हाँ अशोक, अब मुझे वैसे भी तुम्हारी आदत लग गई है और अब तुम रोज मुझे इसी तरह से मिलने के लिए चले आना और फिर इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देकर के ही विदा करूंगी। और फिर दोस्तों उस दिन भी जो कविता होती है वो अपनी तिजोरी से कुछ रुपए पैसे निकाल करके अशोक को दे देती है और जिसके बाद जो अशोक होता है वो उन रुपए पैसों को लेकर के सीधा अपने घर चला जाता है। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से जो अशोक होता है अब उसे भी कविता की आदत लग चुकी थी और जब भी रात होती थी तो फिर वो धीरे से कविता के घर पर चला आता था और जब भी आता तो कविता की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अपनी भी जरूरतों को पूरा कर लेता था और फिर सुबह होने से पहले कविता से वो कुछ न कुछ रुपए पैसे लेकर के अपने घर चला जाया करता था। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से जब अशोक को कविता के घर पर आते जाते लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन रात के कविता के कमरे में आता है तो कविता अशोक से कहती है कि अरे अशोक, तुम रोज रोज क्या चोर की तरह छुप छुपा करके मुझसे ऐसे मिलने के लिए आते रहोगे। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों ही मिल करके शादी कर ले, उसके बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह आजादी से एक साथ घर में रहेंगे और फिर तुम्हें भी अपने घर आने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना सारा धन दौलत भी दे दूंगी, तुम्हारे नाम पर सब कुछ करने के लिए तैयार भी हूँ। और दोस्तों जब अशोक कविता की इन बातों को सुनता है तो फिर वो कहने लगता है कविता से कि अरे मैडम, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा तो फिर समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी और समाज जो है वो हमारे और आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचने लगेगी। इससे तो आपके ही समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है क्योंकि समाज में अब आपका रुतबा और छवि जो है वो कुछ और ही है और आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है और सभी लोग जो है वो आपको बहुत ही अच्छी औरत समझते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो कविता होती है वो अशोक से कहती है कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी समाज से लड़ सकती हूँ, जो भी होगा मैं देख लूंगी, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तब दोस्तों जो अशोक होता है वो कहने लगता है कि मैडम, आपकी उम्र जो है वो 60 साल हो रही है और कोई सुनेगा ये तो क्या बोलेगा कि एक 60 साल की बुढ़िया 20-22 साल के लड़के से भला कैसे शादी करिए और इसके मतलब क्या लोग निकालेंगे। अब दोस्तों इन बातों को सुनकर के जो कविता होती है थोड़ी देर के लिए वो भी सोचने पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो शादी की जिद करने लगती है और कहती है कि अशोक से कि चलो हम दोनों जल्द से जल्द चल करके शादी कर लेते हैं।
लेकिन दोस्तों जो अशोक था वो शादी करने के लिए कहीं ना कहीं राजी नहीं था, और वो ये बार बार कह रहा था कि नहीं मैडम, हम लोग शादी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमें और आप में बहुत बहुत अंतर है, हमारी शादी करने से तो अच्छा है कि हम लोग ऐसे ही मिलकर के समय बिताते हैं। अब उसके बाद फिर से अशोक जो है वो अपने मन में सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये विधवा महिला है, वैसे इसके पीछे आगे कोई है नहीं, और इससे शादी करने के बदले में मुझे इतनी सारी संपत्ति भी दे रही है, और गरीबी में जीने से तो अच्छा है कि मैं किसी अमीर महिला से ही शादी कर लूं। और अब दोस्तों कविता को इन बातों को सुनकर के उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है, और जब सुबह होती है तो फिर कविता उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा करके सीधे कोर्ट में ले जाती है, और कोर्ट में ले जाकर के ये दोनों जो है होते हैं ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों जो है वो एक दूसरे के पति पत्नी बनकर के आ जाते हैं। और जब ये वापस कविता जो होती है वो अशोक को अपने पति बना करके जब अपने घर पर लेकर आती है, तो फिर दोस्तों उस गांव में चारों तरफ इस बात का शोर मच जाता है, और सभी लोग जो है वो कविता और अशोक के रिश्ते के बारे में ही बातें करने में लग जाते हैं। और सभी लोग यही कह रहे थे कि इतनी उम्र होकर के भी एक 20-22 साल के लड़के से इसने शादी क्या सोचकर किया होगा, अब इसकी क्या छवि रह गई, और ये किस तरह की औरत है, कितनी ज्यादा जो है वो ये औरत जो है वो सही नहीं। बहुत से लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन दोस्तों जो कविता होती है वो उन तमाम लोगों की कोई परवाह नहीं करती है, और अशोक के हाथों में हाथ डाल करके वो उसको अपने घर के अंदर लेकर के चली जाती है। और फिर दोस्तों उनके शादी के बाद से लगभग 1 से 2 महीने तक ऐसे ही अफवाहें और चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन फिर भी कविता के ऊपर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दोस्तों वो लोग इसी तरीके से अपना पति पत्नी बन करके रहने लगते हैं। और अब धीरे धीरे सारा मैटर जो था ये शांत हो चला था, और बाद में समाज जो है वो उनके इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लेता है, और पहले की तरह जैसे कविता रहती थी वैसे ही वो फिर से दोबारा रहने लगती है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो उस कविता नाम की महिला ने किया था एक 20-22 साल के लड़के से शादी करके, तो क्या उसने सही किया था या गलत किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।